एक नई बटालियन, भैरव। लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये सिर्फ एक यूनिट की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी बहुत बड़ी है। ये भविष्य के युद्ध की है, टेक्नोलॉजी की है, और मतलब भारतीय सेना के अंदर जो एक मंथन चल रहा है, ये उसकी कहानी है। हाँ, तो आज हमारा मकसद भी यही है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली इस एक वीडियो से हम भारतीय सेना की भविष्य की तैयारियों और उसकी नई सोच के बारे में क्या समझ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक शब्द से जो इस पूरी कहानी की नींव है। वीडियो में एक अधिकारी कहते हैं, मॉडर्न युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है। सुनने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब क्या सिर्फ ड्रोन और कंप्यूटर है, या ये कुछ और है? ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी बात है। जब हम हाइब्रिड कहते हैं तो मतलब ये है कि युद्ध के जो पारंपरिक नियम थे वो अब धुंधले हो गए हैं। धुंधले हो गए हैं। हाँ, अब लड़ाई सिर्फ जैसे दो देशों की वर्दियों वाली सेनाओं के बीच नहीं होती। अब इसमें साइबर हमले शामिल हैं, अच्छा। जो आपके पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं। इसमें सूचना युद्ध है, मतलब प्रोपेगेंडा, जो सोशल मीडिया से भ्रम फैलाता है। और ड्रोन तो है ही। और ड्रोन जैसी सस्ती टेक्नोलॉजी तो है ही, जो हजारों किलोमीटर दूर से सटीक हमला कर सकती है। मतलब दुश्मन अब सिर्फ सीमा पर खड़ा एक सैनिक नहीं है, वो एक हैकर हो सकता है, एक सोशल मीडिया ट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, या फिर एक छोटा सा रिमोट से चलने वाला ड्रोन। लड़ाई का मैदान अब सिर्फ कोई घाटी या रेगिस्तान नहीं है। लड़ाई का मैदान अब इंटरनेट है, सैटेलाइट्स हैं। और यहाँ तक कि हमारे दिमाग भी हैं। वाह, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही इस चुनौती को इतना जटिल बना देता है। तो स्रोत में जब अधिकारी कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है, तो वो इसी बहुआयामी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आप सिर्फ ज्यादा सैनिक या ज्यादा टैंक रखकर युद्ध नहीं जीत सकते। आपको हर मोर्चे पर लड़ना होगा। तो अगर लड़ाई का मैदान ही इतना बदल गया है, तो बिल्कुल। जाहिर है कि फौज को भी बदलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए सेना ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसका जिक्र स्रोत में है, डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का दशक। हाँ, ये सुनने में किसी सरकारी योजना जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच तो बहुत क्रांतिकारी लगती है। ये वाकई क्रांतिकारी है। देखिए, डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नए हथियार खरीदने का प्रोग्राम नहीं है। ये सेना की पूरी संस्कृति, उसके सोचने का तरीका, उसकी संरचना, ट्रेनिंग, सब कुछ। हाँ, सब कुछ बदलने का एक दशक लंबा संकल्प है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि जो तरीके 20वीं सदी में काम करते थे वो 21वीं सदी में शायद उतने कारगर ना हो। तो ये भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और लगता है कि इसी बड़ी सोच का जो पहला जमीनी नतीजा है, वो हमें इस वीडियो में दिख रहा है। ये भैरव बटालियन। हाँ। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ एक और यूनिट नहीं है, बल्कि इसे एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से रेज किया जा रहा है। ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं, नई सोच, नई तकनीक और नई जरूरतें। तो इनका जमीन पर असल मतलब क्या है? मतलब नई सोच से क्या मतलब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप पारंपरिक सेना को एक मजबूत हथौड़े की तरह मान लीजिए, बहुत ताकतवर, भरोसेमंद। लेकिन हर काम के लिए बेस्ट औजार नहीं। बिल्कुल। नई सोच का मतलब है ये समझना कि अब हमें हथौड़े के साथ साथ एक लेजर स्कैल्पेल की भी जरूरत है। अच्छा। एक ऐसा औजार जो बेहद सटीक हो, खास काम के लिए बना हो और जिसे चलाने के लिए खास ट्रेनिंग चाहिए। तो भैरव बटालियन वो लेजर स्कैल्पेल है। एग्जैक्टली। ये किसी एक खास मकसद, एक खास चुनौती के लिए बनाई गई स्पेशलिस्ट यूनिट है। और तकनीक की बात करें तो वीडियो में रिपोर्टर ने भी बिल्कुल सही सवाल पूछा। हाँ, वो ड्रोन वाला सवाल। हाँ, वो पूछता है कि जिस तरह से ड्रोन वॉरफेयर और हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ा है, क्या ये बटालियन उसी का जवाब है? बिल्कुल मौजूद सवाल है, और यहीं पर वो नई तकनीक और नई ऑपरेशनल जरूरतें वाली बात सामने आती है। आज की जरूरतें हैं क्या? आज की जरूरतें हैं दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उसे हवा में ही नष्ट कर देना, दुश्मन की कम्युनिकेशन को जैम करना। अपने सैनिकों को ऐसे गैजेट्स देना जिनसे वो रात में भी देख सकें। हाँ, और बहुत तेजी से छोटी छोटी टीमों में बंटकर दुश्मन के इलाके में घुसना और मिशन पूरा करके वापस आना। भैरव जैसी यूनिट को इन्हीं जरूरतों के लिए बनाया गया है। हमारे अधिकारी का जवाब सुना आपने? कमाल का आत्मविश्वास है। हाँ, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं। रिपोर्टर ने पूछा और उन्होंने सीधे कहा, ये बटालियन पूरी तरह से लैस है। ये गारंटी जैसा लगता है। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार ट्रेनिंग चल रही है, नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर।
और मुझे उनकी एक बात और बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रूप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। यहाँ जोर सिर्फ तकनीक पर नहीं है, नहीं, जोर है सैनिकों द्वारा उसे अपनाने पर। दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार भी बेकार है अगर उसे चलाने वाला सैनिक उसे पूरे भरोसे से इस्तेमाल ना कर पाए। सही बात है। ये तो इंसान और मशीन के तालमेल की बात है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है। हाँ। अधिकारी कह रहे हैं कि 5 महीने की ट्रेनिंग हुई है। क्या मॉडर्न वॉरफेयर की इतनी जटिल टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन, सेंसर्स, साइबर, ये सब शामिल हैं, इसमें महारत हासिल करने के लिए 5 महीने काफी हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब शायद ये है कि ये 5 महीने की ट्रेनिंग एक शुरुआत है, अंत नहीं। अच्छा। ये बटालियन को इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देने के लिए है, मतलब शुरुआती तौर पर मिशन के लिए तैयार करने के लिए। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल। आज के दौर में ट्रेनिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने में बदल जाती है, तो ट्रेनिंग को भी उसके साथ साथ बदलना पड़ता है। तो इन सैनिकों को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो नई चीजें तेजी से सीख सकें। हाँ, अधिकारी का जोर सैनिकों की क्षमता और अपनाने की काबिलियत पर था। ये 5 महीने उसका पहला और सबसे गहन चरण था। ठीक है, तो ये तैयारी सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। असली परीक्षा तो मैदान में होती है हमेशा। और यहीं पे स्रोत में एक्सरसाइज अखंड प्रहार का जिक्र आता है। बताया गया है कि इस अभ्यास के दौरान बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। ये शब्द बहुत भारी लगता है, ऑपरेशनल वैलिडेशन। हाँ, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है असली परीक्षा, एक तरह का फाइनल एग्जाम। अच्छा, मतलब एक रियल लाइफ टेस्ट। हाँ, ये देखने के लिए कि जो नई सोच, जो नई तकनीक कागज पर अच्छी लग रही थी, क्या वो असल लड़ाई जैसे हालात में भी उतनी ही कारगर है। क्या सैनिक दबाव में उन नए हथियारों को वैसे ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बिल्कुल। क्या टीमें आपस में सही तालमेल बिठा पा रही हैं? इस वैलिडेशन का सक्सेसफुल होना इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल में भी पास हो गया है। और ये भी साफ है कि कोई जनरल पर्पस यूनिट नहीं है। हाँ, स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि इसे डेजर्ट सेक्टर, रेगिस्तानी इलाके के लिए। हाँ, रेगिस्तानी इलाके की चुनौतियों के लिए तैयार किया गया है। ये स्पेशलाइजेशन बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। रेगिस्तानी इलाका मतलब हमारी पश्चिमी सीमा। इस तरह की स्पेशलाइज्ड, फुर्तीली और हाईटेक यूनिट को खास तौर पर वहां के लिए तैयार करने का मतलब है कि सेना अब एक साइज सब पर फिट वाली सोच से आगे बढ़ चुकी है। रेगिस्तान का युद्ध अलग कैसे होता है? देखिए, वहां छिपने की जगह कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दूर तक निगरानी रखना एक ही समय में आसान भी है और मुश्किल भी। अच्छा। ऐसी जगह पर ड्रोन, लॉन्ग रेंज सेंसर्स और तेजी से चलने वाली गाड़ियों की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। तो इस बटालियन को वहां के लिए तैयार करना एक प्रोएक्टिव कदम है। बिल्कुल, ये दुश्मन को एक संदेश है कि हम तेजी से, सटीकता से और घातक तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, हाइब्रिड वॉरफेयर की चुनौती, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प और भैरव बटालियन का जमीनी सच, तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि भारतीय सेना एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और ये बदलाव सिर्फ बातों या योजनाओं तक सीमित नहीं है। शुरुआत एक समस्या की पहचान से हुई। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उस समस्या का एक व्यापक रणनीतिक जवाब था। और भैरव बटालियन उस रणनीति का एक ठोस, जमीनी और परखा हुआ नतीजा है। यहाँ सबसे अहम बात तेजी से अनुकूलन और टेक्नोलॉजी को बटालियन स्तर तक, यानी जमीनी सैनिक तक पहुंचाने की क्षमता है। बिल्कुल, और अधिकारी का वो आखिरी बयान इस पूरी तस्वीर को पूरा करता है। कौन सा? वो कहते हैं, आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है। ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। यानी ये भविष्य की कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। सही कहा। ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके नतीजे भी मिलने लगे हैं। ये एक सफल उदाहरण है जहां ऊंचे स्तर पर बनी रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू किया गया है। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली, लड़ाई का मैदान बदल चुका है, ये अब हाइब्रिड है। और सिर्फ बदला नहीं है, लगातार बदल रहा है। आज जो नया है वो कल पुराना हो जाएगा। इसलिए फुर्तीला होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात,
भारतीय सेना डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इस चुनौती का सामना एक सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है। और भैरव बटालियन उस बड़े बदलाव का पहला सफल प्रयोग और सबूत है। ये दिखाता है कि सेना सही दिशा में है। और आखिर में ये बटालियन सिर्फ कागज पर एक अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि इसे एक्सरसाइज अखंड प्रहार में मैदान में परखा जा चुका है। और ये आज किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है जो अब हकीकत बन चुका है। ये स्रोत हमें एक नई फोर्स के बनने की एक प्रेरणादायक कहानी बताता है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। वो क्या? सवाल ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन युद्ध का हिस्सा बनते जाएंगे, एक सैनिक की व्यक्तिगत भूमिका क्या होगी? मतलब जब ड्रोन और रोबोट लड़ रहे होंगे। हाँ, जब ड्रोन और रोबोट लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बन जाएंगे, तब भविष्य के युद्ध क्षेत्र में एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? टेक्नोलॉजी चलाने की महारत के अलावा वो कौन से इंसानी गुण हैं, जैसे कि मुश्किल हालात में फैसले लेना, रचनात्मक सोच या नैतिक जिम्मेदारी, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है।